ए जिंदगी जरा थोड़ी देर तो ठहर, मेरा भी दिल है कि मैं कुछ देर मुस्कुराऊं। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर सीधे जुड़े हुए हैं नए बने जिला डीग की विधानसभा नगर के पूर्व विधायक वाजिब अली। इनसे छोटा सा संवाद करते हैं और इस संवाद के लिए ये जरूरी है कि आप कुछ सवाल पूछें, कुछ सुझाव दें, कुछ कमेंट्स करें, जिससे ये संवाद रोचक, गंभीर और सार्थक बन जाए। वाजिब भाई, ये मुझे जो पूर्व लगाना पड़ा, कितनी उम्मीद थी इसकी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जनता जनार्दन होती है चुनाव के अंदर, और उसका जो मन होता है, जो उसका जनादेश होता है, वो सर्वोपरि होता है। तो जनता का फैसला स्वीकार है। सबसे पहले तो नमस्कार सभी संवाद फॉर यू के साथियों को देखने के लिए। और बहुत अच्छा चुनाव हुआ और एक अच्छा इलेक्शन लोगों ने लड़ा, और जो परिणाम आए उनका स्वागत है, और जनता का जनादेश, उनका आशीर्वाद सर्वोपरि। धन्यवाद। नाहिद खान हैं, कौशलेंद्र हैं, टीकम हैं, जितेंद्र हैं, सुमित मोहन हैं, सौरभ हैं, लोकेश हैं, सब आपको सलाम वालेकुम नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार ले सभी साथियों को नमस्कार, शुक्रिया आप सबके प्यार और आशीर्वाद मोहब्बत के लिए। पत्थर की भी तस्वीर बदल सकती है, पत्थर की भी तस्वीर और तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि उसे सलीके से संवाला जाए। अगर उसकी सार संवार ठीक से करेगा कारीगर, तो पत्थर भी मूर्ति में तब्दील हो जाता है। नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आपका कोई छोटा सा संदेश तो कुछ नहीं, अब यही कहना चाहते हैं भाई धन्यवाद। 5 साल का मौका आपने हमें दिया, और इन 5 साल के मौके में हमने पुरजोर कोशिश करी कि नगर की जो समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की हैं, चाहे वो स्कूल की हैं, कॉलेज की हैं, तहसील की हैं, उनको सर्वोपरि रखा जाए। और ऐतिहासिक काम नगर में हुए, गोल्डन एरा था वो 5 साल नगर के विकास के लिए। और अब उन्होंने मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो पार्टी और वो कैंडिडेट जो है वो जनता के उम्मीदों पे खरा उतरे, और जो विकास का काम चालू हुआ है इसको और बढ़ाए। जाति देखकर पानी पीने वाले लोग, जाति देखकर पानी पीने वाले लोग खून की बोतल किसी से भी ले लेते हैं। इस माध्यम से अगर आपको वर्तमान विधायक जवाहर सिंह बेढ़म जी से कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम उनसे कुछ नहीं कहना, अभी तो उनका कार्यकाल शुरू हुआ है। अब वो भी राजनीति में काफी दिन से सक्रिय हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर उनकी सोच विकास की रहेगी तो विकास होगा, और अगर जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेंगे तो उन्हें भी टेस्ट में जाना पड़ेगा 5 साल बाद। तो अभी तो शुरुआत है, तो अभी तो कुछ कहना मेरे ख्याल से उचित भी नहीं है। बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें पहले हुई हैं प्राथमिकता उन्हीं को दी जाए, कॉलेज को दी जाए, स्कूल को दी जाए, बिजली को दी जाए, लॉ एंड ऑर्डर को दी जाए कि बेहतर कैसे हो सके, और जो समस्या क्षेत्र की हैं उन पर ध्यान दिया जाए। चुनाव तक तो सारी बातें हो जाती हैं, हाँ, चुनाव का रंग तो एक पर हम लोग चुनाव से अलग हैं। अब जनता को जरूरत है काम की, जो काम चलता हुआ आया था। स्कूल खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, वो पहले से बेहतर कैसे हो सके। कॉलेजों में संकाय खुले, स्कूलों में संकाय खुले, और स्कूल कैसे खुले, तो ये इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए। कुल मिला के विकास की डगर पर नगर आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब जनता की जरूरत तो यही है। एंड ऑफ द डे वोट के टाइम पे कई बार वो बहक जाती है, नेताओं के एजेंडे पे या पार्टी के एजेंडे पे या ध्रुवीकरण के एजेंडे पे वोट तो कर देती है, लेकिन एंड ऑफ द डे उससे उनके बच्चों का पेट पलने वाला नहीं है। जो आने वाला कल जो सुधरेगा वो तो इन चीजों से सुधरेगा। तो ध्यान घूम फिर के चलो, चुनाव में तो कैसा भी था, पर अब वापस इन्हीं कामों पे आना चाहिए। गुलपाड़ा निवासी तैयब हुसैन 2 लाइन लिख रहे हैं। कली से फूल खिलते हैं, फूलों से महकता है आंगन, खुदा से यही दुआ करता हूं भर दे तुम्हारा खुशियों से दामन। इन्हीं तैयब हुसैन जी से मेरी एक बार गुलपाड़ा में मुलाकात हुई थी। थोड़ी सी नाराजगी थी इनके दिमाग में आपके प्रति, कि एक और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए ज्यादा कुछ किया है, लेकिन मुस्लिम समाज ये मानता है कि उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए उतना नहीं किया जितना ओवरऑल सबके लिए किया है। देखिए, जब हम राजनीति में होते हैं हम समाजों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते,
हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और जो काम सरकारी व्यवस्थाओं से होते हैं वो जनता के लिए होते हैं, वो समाजों के लिए नहीं होते हैं। अब स्कूल खुलेगा तो सबके बच्चे पढ़ेंगे, कॉलेज खुला है तो सबके बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ बड़ा बिजली घर बन रहा है तो उससे हम सबको लाभ मिलेगा, रोड जो बने हैं इन पे सब लोग गुजरेंगे। तो निश्चित तौर पे ये तो विपक्ष और कुछ बीजेपी के साथी हैं जो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं और शायद उन्हीं की वजह से उन्होंने ऐसा कहा होगा। और नाराजगी भी होना जायज होती है क्योंकि जब आदमी ऑफिस काम में होता करता है तो वो काम करता है तो लोगों की उम्मीदें होती हैं और कई बार उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट नहीं आ पाते। लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से पूरी कोशिश करी कि नगर का कोना कोना बेहतर हो और चाहे जालू की हो, चाहे खो हो, चाहे जनुतर हो, अब हर एक कोने के अंदर पहली बार ये सब चीजें पहुंची जिनकी जनता 20-20 साल से उम्मीद करती थी। एक और लाइन उन्होंने लिख दी है, जुबां कड़वी सही पर दिल साफ रखता हूं, कौन कहां किसके साथ है सबका हिसाब रखता हूं। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। आपके ऊपर एक मोटी सी बात जो लोग कहते हैं कि अब कहाँ हैं, अब ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, ये होगा वो होगा, आपकी अब आने वाले दिनों में क्या भूमिका रहेगी? देखिए ऑस्ट्रेलिया तो जैसे कि भाई देखो मेरा कारोबार है, मेरा परिवार रहता है, मेरा बिजनेस है और मैं ऐसे कि अब जब से 2005 से वहाँ आना जाना होता है। लेकिन जनता ने हमें बहुत बड़ा जनादेश दिया है, 74,000 लोगों ने हम पे विश्वास किया और पहले से हमारी वोटें बहुत बड़ी, पहले से ज्यादा लोगों ने हमें अपना एमएलए माना। तो निश्चित तौर पे उन सबका विश्वास है, उन सबकी उम्मीदें हैं और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उनकी आवाज जो है वो मजबूत रहे और कभी किसी की अनदेखी ना हो और जाति और धर्म या ध्रुवीकरण के नाम पे कई बार जो नेता फैसले लेते हैं वो ना हो पाए। उनकी आवाज बनकर उनके साथ खड़ा रहूंगा और कोई अन्याय अत्याचार अगर कोई होगा तो उसके साथ उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। कृष्णमारी ओझा एक बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं, आपकी सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, अगर भाजपा सरकार इसको बदलती है, हटाती है, तो इस पर विपक्ष में रह करके आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? निश्चित तौर पे जो स्कीमें हमने चलाई हैं वो जनता के लिए है, आम नागरिक के लिए है, इंसान के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं। और अगर बीजेपी के अभी नई सरकार उनको बदलाव करती है तो हम उनकी आवाज उठाएंगे और निश्चित तौर पे जनता अपनी आवाज भी उठाएगी क्योंकि जिसका हक छिनेगा उसको अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो हम सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे उनके लिए भी। कांच की तरह होता है यकीन, कांच की तरह होता है यकीन, गलत जगह रखोगे तो टूट ही जाएगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सीकरी कस्बे ने इस बार आपको थोड़ा कम मतदान किया है, क्या ये बात सही है? इस सीकरी कस्बे ने जितना पिछले चुनाव में मतदान किया उससे थोड़ा ज्यादा ही किया है, लेकिन कई बार उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि सीकरी कस्बा जो था एक ग्राम पंचायत थी, तहसील थी और आज वो नगर जो हमारा हेडक्वार्टर उसके बराबर आके खड़ा है। तो निश्चित हमें भी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन अफसोस रहा कि सीकरी कस्बे के जो नागरिक हैं मेजोरिटी ने ध्रुवीकरण और जातिवाद को ज्यादा चुना और विकास के एजेंडे को उन्होंने नकारा। अब उनके सामने है जो उन्होंने दिया, मैं उनको चैलेंज देता हूं कि उनके चुने हुए नेताओं को कि जो हमने किया उससे बेहतर करके दिखाएं और अगर नहीं कर पाएंगे और उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं है वो कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने दिया है वो जैसा बोलेंगे वैसा काटेंगे। मैं एक दिन यहाँ आपका टाइमिंग पूछ रहा था कि शेड्यूल क्या रहता है, तो मुझे ये बताया गया था कि सुबह 5 बजे से सुबह के 8 बजे तक आप सीकरी कस्बे में दस्तक देते थे। क्या लोगों के दिलों में कहीं कोई कमी रह गई कि इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने रिटर्न नहीं दिया आपको सीकरी? देखिए ये हमारे देश का और क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जब हम काम होता है तो हम लोग उम्मीद करते हैं सरकारों से, अपने प्रतिनिधि से कि हमारा ये काम होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम सारे उपदेश देते हैं। लेकिन जब चुनने की बारी आती है तो हम क्वालिटीज पे चेक नहीं करते और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि चाहे किसी ने वोट ना दिया हो लेकिन मेरी उपयोगिता और मेरी काबिलियत को वो लोग नकार नहीं सकते। अब उन्होंने जिन मुद्दों पे वोट किया है, अब वो जब मुद्दे ही वो दूसरे होंगे वोट करने के तो फिर वो उम्मीद भी क्या करेंगे काम कहीं उनका हो। तो चले कोई बात नहीं, उनका अभी जो जनादेश है वो भी हमने स्वीकार किया है। हमारा कस्बा है, हमारा परिवार है और कस्बा की हो तो पूरी विधानसभा की बात है। खैर देखिए, और सभी का सम्मान
वो उन्होंने जिनको मौका दिया है, अब वो तय करेंगे कि वो उनसे क्या उम्मीद करते हैं। जहां पुराने पत्ते नहीं झड़ते वहां वसंत नहीं आता। साथियों, आप संवाद में जुड़े हुए हैं नगर के पूर्व विधायक वाजिब अली जी से। अब ऑस्ट्रेलिया कब जाना है? अच्छा, तुम्हारा हर महीने चक्कर लगता रहता है, उसदा इस महीने के आखिर में लगे। अच्छा, वो तो पहले भी लगता था। हाँ हाँ, वो रूटीन है वहां तो आना जाना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ की जनता को कभी मैं कमी महसूस नहीं होने दूंगा कि उनकी जरूरत पे मैं उनके साथ खड़ा नहीं हूं। ये मैटर करता है। आपके पास हजारों हैं चाहने वाले, आपके पास हजारों हैं चाहने वाले, एक मुझे ही आप जैसे रिश्ते की तलाश है। चलते चलते और लोगों से आप कुछ कहना चाहें? मैं नगर की जनता से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इन 5 सालों पहले 5 सालों के अंदर हमने अच्छे कामों की शुरुआत करी है और आने वाले वक्त में भी यही प्राथमिकता होनी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार मुझे पूरी विधानसभा से मिला, अपार समर्थन हमें मिला। जीत ही कोई मायने नहीं रखती है, एक विचारधारा और जिस विजन को लेकर हम चले थे उसमें हजारों लोगों ने हमारा साथ दिया और सभी जाति बिरादरी के लोगों ने हमारा साथ दिया। हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं और जिन उम्मीदों से उन्होंने हम पे विश्वास किया था, हम कोशिश करेंगे कि जब तक भी हमारी आवाज में दम है वो आवाज उनके लिए उठती रहेगी, वो चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म पे भी हो, चाहे लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे। और उन्हें हंसाए या उन्हें बेसहारा होने की महसूस करने की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज को बहुत मजबूती से उठाएंगे और सरकारें कोई भी हो सब जनता के लिए बनती है और निश्चित तौर पे जब ईमानदारी से आवाज उठाई जाती है तो सरकार कोई हो उसको वो आवाज सुननी पड़ती है। जनता सर्वोपरि है, जनता का प्यार और आशीर्वाद लेकर और मजबूती से मेहनत करेंगे। मैं नायाब उलझनों की एक मुकम्मल किताब हूं, मैं नायाब उलझनों की एक मुकम्मल किताब हूं, मुझे सिर्फ मेरे सिवा कोई नहीं जानता। एक चलते चलते एक सवाल बनता है थोड़ा सा, लोग भी जिस पर चर्चा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी लोकेश शर्मा जो इन दिनों कुछ कह रहे हैं, कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, हालांकि मेरे लिए इस बात में कमेंट करना तो उचित नहीं है, फिर भी जो आदमी आपके साथ रहा हो और लंबे समय तक और वो वक्त निकलने के बाद में उन आवाजों को उठाए तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। अगर वो बिल्कुल ही जिस ईमानदारी से बात कहना चाह रहे हैं तो उन्हें उस वक्त भी कहनी चाहिए थी, पहले कहनी चाहिए थी। अब उन बातों का कोई औचित्य नहीं बच जाता है। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि अशोक गहलोत साहब ने पूरे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक काम किया है। उनके कार्यकाल जो है, राजस्थान का इतिहास जब भी होगा हमेशा याद रखा जाएगा। चाहे वो हेल्थ के अंदर हो, सबसे पहले दवाइयां देने का काम शुरुआत उन्होंने की, पेंशन देने का काम उन्होंने किया, खाद्य सुरक्षा में सस्ते गेहूं देने का काम उन्होंने किया, जो आज कल्याणकारी योजनाएं जिनको बेहतर किया जा रहा है की शुरुआत उन्होंने की। चिरंजीवी से ऐतिहासिक लाभ और फायदा लोगों ने लिया है। तो जो उन्होंने काम किए हैं वो सब जनता के काम आ रहे हैं। हो सकता है लोगों ने उनको वोट में कन्वर्ट ना करा हो, लेकिन ये नकारा नहीं जा सकता कि उनसे बेहतर चीफ मिनिस्टर राजस्थान में अब तक कोई नहीं हुआ। तैयब हुसैन की 2 लाइन और पढ़ देता हूं। कभी खुशी कभी मन गम, यह तो कुदरत के नजारे हैं, प्यास तो उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा जरूर होगा। 5 साल का अपना तजुर्बा कैसा रहा इस लोकतंत्र का, इस जनतंत्र का? बहुत शानदार तजुर्बा रहा। इन साल में हमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और जो मांगे, जो सदियों कह सकते हैं हम, जो सालों से चली आ रही थी और हमने जब वो सरकार के समक्ष रखी तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्राथमिकता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ उनको माना और हमें लगा कि इतना मुश्किल नहीं होता है इन समस्याओं को सॉल्व करना। हमें 30-40 साल लग गए कॉलेज खोलने में, बीजेपी गवर्नमेंट को जाते जाते उन्होंने खोला था और 3 कॉलेज हमने इन 4 साल में खोल दिए। तो हमें नहीं लगा था कि कितना मुश्किल काम है, पर लगता है पहले साथियों इस पर ध्यान नहीं दिया गया और मैं अब उम्मीद करता हूं कि कॉलेज और खुले। हमारा जनुथर जो है तहसील बन चुका है, जनुथर में सरकारी कॉलेज होना चाहिए, एक जालुकी में होना चाहिए और एक खो में होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा यहां मिल सके। हमारे विधानसभा के अंदर एक भी स्कूल जो है वो 5वीं तक का नहीं रहना चाहिए। हमने सबसे ज्यादा स्कूल अपग्रेड कराए, तो जो आज भी जो है ग्रामों के अंदर 5वीं तक की शिक्षा बहुत सारे स्कूलों में मिल रही है, बहुत पुराने स्कूल हैं, वो अपग्रेड होने चाहिए। और बिजली के लिए भी हमारा 220 kV का जीएसएस है, वो जल्दी चालू हो जाएगा, तो उम्मीद है कि बहुत समस्याएं ठीक हो जाएंगी। और तो
ये कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। और ये चीजें, ये जो फाउंडेशन रखा है हमने कि स्कूल बेहतर हुए, 4 कॉलेजेस खुले हैं, बिजली घर बने हैं, 5-6 बिजली घर बने और बड़े बिजली घर बन रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी गांवों की जो हमने जोड़ी है बहुत बड़े लेवल पे, और एक रिकॉन्डिशनल एरिया जो हमारा सपना था, जो भी अधूरा है, हम उम्मीद करते हैं इस सरकार से कि वो पूरा हो। और जो हमारा ये प्रस्तावित जो इंटरचेंज है ये बहुत जल्दी बने। तो ये जो सपने हमने सजाए हैं विधानसभा के लिए आने वाले वक्त में, इस इलाके को तरक्की ले जाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो इनके लिए हम भी आवाज उठाते रहेंगे। और हमें बहुत शुक्रगुजार हूं मैं इस सरकार का, कांग्रेस गवर्नमेंट का, जिन्होंने इन 5 सालों के अंदर ऐतिहासिक तवज्जो नगर को दी। हर एक बजट में मुख्यमंत्री जी के मुंह से हमारे नगर का नाम निकला जब वो बजट पढ़ते थे। हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि अब जो भाजपा का मुख्यमंत्री बजट पढ़ेगा विधानसभा के अंदर तो हमारा नगर का नाम आना चाहिए। तो तब जाके तो ये जो जनता है, जिनका जनादेश जो मिला है, तब जाके तो उसका फायदा है, नहीं तो ये व्यर्थ है। छोटी सी है जिंदगी, ख्वाब बहुत सारे हैं, जुर्म का तो पता नहीं, इल्जाम बहुत सारे हैं। रात का समय है, हमें भी निकलना है। आपने इस संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स का। थैंक यू।